ओके। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम ऑप्टिक्स पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, जनरली उसे मैग्नीफाई करके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना है उसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास एक कन्वेक्स लेंस का एक पीस होता है जो जनरली आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं या बैंकर यूज करते हैं सिग्नेचर चेक करने के लिए, या जहाँ पे क्राइम हो जाता है तो वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स पिक करने होते हैं, फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उनके हाथ में, या इवन स्टूडेंट फिजिक्स लैब में भी यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास रीडिंग वगैरह लेने के लिए। तो उस पीस को मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो हम रे डायग्राम से सीखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पेपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, थोड़ा लंबा सा। और यहाँ पर हम एक कन्वेक्स लेंस का एक पीस दिखा देते हैं रखा हुआ, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है। दैट्स इट। तो ये मान लें हमने एक कन्वेक्स लेंस दिखाया है, डबल कन्वेक्स लेंस। अब जनरली कन्वेक्स लेंस के सेंटर को सी कहते हैं, ये एफ है। किसी भी लेंस का एफ दोनों तरफ होता है इक्वल डिस्टेंस का। तो ध्यान से, जितना आपने सी से एफ लेफ्ट साइड आपने लेना है, लेटर से 4 सेंटीमीटर, उतना ही एफ आपने राइट साइड पे भी बनाना है। राइट। तो क्योंकि आप रे डायग्राम स्केल से बनाओगे अपने लिए, तो जितना आप सी टू एफ लेफ्ट साइड रखोगे उतना ही सी टू एफ आपने राइट साइड रखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लेते हैं, अब बराबर आएगा। तो ये हमने दोनों तरफ फोकस बना लिया सेम लेंथ का। अब किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग के लिए हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के कहीं बीच में रखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखा दिया। अब हम इसकी इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज लेनी होती हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को ए बी कह दिया। पहला रूल कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऑब्जेक्ट की टिप से, वो दूसरे एंड के फोकस से पास होकर जाती है, उसमें बेंडिंग होकर, रिफ्रैक्शन होकर। तो हम एक रे दिखाएंगे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे हमने ड्रॉ की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, और रिफ्रैक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर एंड। तो इसको मैंने बेंड करके दूसरे एंड के फोकस से पास होते दिखा दिया। तो ये यहाँ से पास हो जाएगी। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ से ऐसे पास हो गई। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल होता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही होगी ऑब्जेक्ट के टिप से, उसमें बिल्कुल भी डेविएशन नहीं होगी। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने पाथ में, ओरिजिनल पाथ में आगे जाती जाएगी। तो आप उसको बस आगे की तरफ ड्रॉ कर लो। तो ये रे बिना डेविएशन हुए अपने ओरिजिनल पाथ में जाती जाएगी। अब जब ये दोनों रेज हमारी आई को रिसीव होंगे, तो ये काफी बड़ी हम आई दिखाते हैं, क्योंकि दोनों रेज को रिसीव होते दिखाना है।
तो ये यहाँ तो नहीं मिल सकती क्योंकि ये डाइवर्जेंट रेज हैं। तो इनको कहाँ पे ये मिलेंगी, अपीयर टू मीट होंगी, उसके लिए हमें इन रेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो मैं फर्स्ट रे को एक्सटेंड करता हूँ और सेकेंड रे को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड में बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं करना है अपनी तरफ से, बस एक्सटेंड करना है। जहां पर भी ये दोनों रेज मीट करेंगी या अपीयर टू मीट करेंगी, वहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन होगी। तो लेटर से ये हमारी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। अब जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू ई कह देते हैं। ई फॉर आई लेंस, क्योंकि इस लेंस को आई लेंस भी कहते हैं क्योंकि आई इसके काफी क्लोज होती है। इमेज डिस्टेंस वी, सबसे बेटर मैग्निफिकेशन के लिए, सबसे लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए हम वी डी पर लेते हैं। डी यहाँ पे एक वैल्यू को बोलते हैं जिसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये वाली वैल्यू फिक्स होती है ह्यूमन आई के लिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमारी आई किसी भी चीज को फोकस कर सकती है, ये लीस्ट डिस्टेंस पे फोकस कर सकती है। तो आई के इतना क्लोज चीजों को वो साफ देख सकती है, उसके ज्यादा क्लोज से वो नहीं देख पाएगी इतना साफ। तो ये हमारा, और सी से एफ डैश ई दूसरे तरफ को वो एफ ई कहलाता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इस रे डायग्राम के थ्रू आपको नजर आ रहा है कि कैसे इसने इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। तो हमें मैग्नीफाई करने के लिए मैं फिर से स्टेप करता हूँ। हमें एक कन्वेक्स लेंस का एक पीस चाहिए और ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कहीं रख देते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम दो रे सिलेक्ट करते हैं। पहली रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर एंड, और दूसरी रे जो सी से जाएगी वो सीधा अनडेविएटेड जाती जाएगी। जब ये आईज को रिसीव होंगी तो इनको पीछे प्रोड्यूस करने पर एक वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज हमारी आई को नजर आएगी। तो ये इस इमेज का नेचर होगा, राइट। तो इस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो सबसे पहले आपको ये रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद, और इसके थ्योरी में हम इसी रे डायग्राम को एक्चुअली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप ये रे डायग्राम खुद बनाओगे तो आप लिख सकते हो। तो आपको वही सब कुछ लिख देना है कि वी विल टेक अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between the optical center and the focus of the lens. The rays after refraction will be received by the eye, and on producing these rays backward we will get a virtual erect and enlarged image which is generally obtained at least distance of distinct vision. तो थोड़ा सा इस फिगर को एक्सप्लेन कर देना है। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट की एक पावर को निकालते हैं जिसे मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और इसे कैसे मेजर करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिससे ये कितने टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकती है, वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट by which it can magnify the image of an object is measured by a term called magnifying power, right?
फॉर एग्जांपल 5x 10x 30x, इसका मतलब जब हम 5x कहते हैं तो इसका मतलब वो इमेज को 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकती है, 10x मीन्स 10 टाइम्स। अब इसे मेजर कैसे करते हैं? तो मैग्नीफाइंग पावर को मेजर करने के लिए जो इसकी डेफिनेशन में लिया गया है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर को कैसे मेजर करेंगे, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ एंगल subtended by the image to the angle subtended by the object when both are placed at least distance of distinct vision from the optical center of the lens या आई लेंस बेटर वर्ड है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इसको हम मेजर करते हैं द रेशो ऑफ जो इमेज एंगल बना रहा है टू जो एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है, जब दोनों को रखा जाएगा कहां पर, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है जिसकी वैल्यू अभी मैंने बताई है कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई लेंस। अब हम देखते हैं हमारे डायग्राम में ये एंगल कहाँ से हम देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे ली है तो हमारा इमेज तो पहले ही लीस्ट डिस्टेंस पे ही पड़ी है फ्रॉम सी, तो सी पे जो लीस्ट डिस्टेंस पे रखने पर इमेज एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल बना रही है, तो इसको मैं मान लो बीटा नाम दे देता हूँ। तो लेट ये वाला एंगल बीटा है, तो ये बीटा हमारा एंगल हो गया जो इमेज बना रही है जब वो रखी गई है कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पे, कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारा बीटा एंगल ऑफ इमेज हो गया। एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायग्राम से हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस पे रखना है। तो हम एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए एक दूसरी डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल एक लेते हैं और उसको मान लेते हैं ये आई लेंस का सी है और यहाँ से हमने उसको बाय डेफिनेशन डी डिस्टेंस पे रख दिया। तो ये हमने एक अलग फिगर से दिखाया है कि अगर एक हम ऑब्जेक्ट का साइज ले लें और उसको भी सी से डी डिस्टेंस पे रख दें तो वो जो एंगल बनाएगा वो अल्फा कहलाएगा। इसका मतलब इस डेफिनेशन के अनुसार जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बीटा बाय अल्फा के बराबर हो जाएगी। अब जैसे कि मैथ्स या फिजिक्स में कन्वेंशन होता है कि अगर एंगल स्मॉल है तो हम उनको उनके tan या sin से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं m बराबर लिख सकता हूँ tan बीटा बाय tan अल्फा। तो मैंने इनको इनके tan से रिप्लेस कर दिया सिंपल एंगल्स को। अब tan बीट इसे अभी मैं इक्वेशन 1 कह के रख देता हूँ। अब tan बीटा निकालने के लिए हम मेन फिगर ए जो थी हमारी उसमें ट्रायंगल एबीसी यूज करेंगे। ये जो छोटी सी ट्रायंगल बन रही है तो उस ट्रायंगल एबीसी से हम tan बीटा निकाल सकते हैं। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी tan बीटा बराबर होगा ए बी बाय बी सी।
क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर साइड है और बी सी बेस साइड है। तो हमारा tan बीटा ए बी बाई बी सी आ गया। आल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब हमें tan अल्फा निकालना है, तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डैश सी यूज कर लेते हैं, ये जो हमने फिगर बी में बनाई है। तो उसमें tan अल्फा बराबर होगा ए बी डैश बाय बी सी, और tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बाई बी सी, क्योंकि ए बी डैश ए बी के ही बराबर लिया था हमने, क्योंकि एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साइज को ही रखना था डी डिस्टेंस पर। तो हम एक तरह से ऑब्जेक्ट के साइज को ही हमने लेकर उसे डी डिस्टेंस पे रख दिया सी से। तो हमारा tan बीटा भी अब निकल आया, tan अल्फा भी निकल आया। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में यूज कर लेंगे। यूज above values of tan beta and tan alpha in equation 1। तो वहां से m बराबर आ जाएगा, tan बीटा की जगह आ जाएगा ए बी बाई बी सी, और tan बीटा की जगह आ जाएगा, tan अल्फा की जगह आ जाएगा ए बी डैश बाई बी डैश सी आगा, सॉरी बी डैश सी। अब जैसे कि ये 4 बार डिवाइड हो रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा, ए बी बाई बी सी और नीचे इंटू हो जाएगा इंटू बी डैश सी बाय ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा बी डैश सी बाय बी सी। अब बी डैश सी, अब अगर हम बी डैश सी फिगर बी से देखें तो सी से बी डैश के डिस्टेंस को माइनस डी लिखा जाएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये कोई भी ऑप्टिक्स में जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर सी से मेजर होता है, और अगर वो सी के लेफ्ट साइड की तरफ को है वो डिस्टेंस, तो उसे नेगेटिव के साथ साइन के साथ लिखते हैं। तो ये माइनस डी हो गया। और जो बी से सी डिस्टेंस है वो मेन फिगर से हम देखें उसको हमने यूई कहा है, तो सी से बी जो डिस्टेंस है उसे यूई कहा है, और वो भी लेफ्ट साइड पे है तो उसे भी माइनस साइन के साथ लिखना। तो ये हो गया माइनस डी बाई माइनस यूई, यानी कि एम आ गया डी बाई यूई। तो अभी तक हम यहाँ तक निकालने में सक्सेसफुल हो गए मैग्नीफाइंग पावर। इसको भी अभी हमने इक्वेशन 2 कह के थोड़ा साइड में रख दिया। अब हमें एक्चुअली मैग्नीफाइंग के पावर के फार्मूले में यूई नहीं चाहिए, तो मुझे यूई को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो अभी मैंने इसे इक्वेशन 1 2 कह के रख दिया, और हम यूई को इस इक्वेशन में से रिमूव करेंगे। उसके लिए हम फॉर आई लेंस जो वैल्यूज हैं वो लिखते हैं। अब आई लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो एक्चुअली माइनस यूई है, हमने वैल्यू में लिया है। इमेज डिस्टेंस v माइनस डी होगा क्योंकि हम फाइनल इमेज d पे ले रहे हैं, और फोकल लेंथ प्लस एफ ई होगी। इन दोनों को नेगेटिव और इसे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अगर हम मेन फिगर देखें तो हमारी एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जहाँ पे इमेज रेज जा रही हैं वो राइट साइड है सी के, और यूई और वी लेंस रेड लेफ्ट साइड है। अब आप सबको लेंस फार्मूला इमेज बनाने वाला पता होगा, 10th क्लास से मैंने इस क्लास में भी बताया है। तो लेंस फार्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू इज 1 बाई एफ ई। अब ये दो माइनस साइन प्लस में बदल जाएंगे 1 बाई यू ई, और मैं इस 1 बाय माइनस डी वाली टर्म को राइट साइड ले जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 1 बाय यू ई को अलग कर लिया बाकी टर्म से। इसे थोड़ा सा हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। डी एफ ई एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा डी प्लस एफ ई, राइट। तो हम जो चाहते थे हमने वो कर लिया कि हमने 1 बाय यू ई को अलग कर लिया बाकी वेरिएबल में की टर्म्स में। अब ये 1 बाई यूई की वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। यूज
दिस वैल्यू ऑफ 1/ue इन इक्वेशन 2, क्योंकि हम वहां से यू ही हटाना ही चाहते थे। तो m बराबर आ गया d इंटू 1/ue का मतलब ये वाली ब्रैकेट d प्लस एफ ई ओवर डी एफ ई। कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचेगा वो हमारा अब आंसर होगा कि किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो हम इस रिलेशन से देखते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग किसके बराबर होती है? d प्लस एफ ई बाई एफ ई। कैपिटल डी जैसे मैंने बोला फिक्स है 25 सेंटीमीटर। एफ ई चेंज हो सकती है, आई लेंस अलग अलग फोकल लेंथ के आते हैं। जैसे मान लो अगर एफ ई 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दूं एफ ई की जगह और डी की जगह 25 और सॉल्व करूं तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप 6 टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, राइट। तो लगभग 5 to 6 टाइम या इवन अप टू 7 टाइम्स अगर हमें मैग्नीफाई करना हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप को हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एंड द डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम मूव करते हैं अगले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे मैग्नीफाई करता है और इसमें कैसे अरेंजमेंट होता है लेंसेज का, वो हम सब देखेंगे। तो पहले हम इसका भी रे डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वर्किंग सारी रे डायग्राम में ही है इसके। तो इसकी वर्किंग के लिए आपको थोड़ा बड़ा पेज चाहिए लेंथ में, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा बड़ा लेंथ का पेज लें। तो सबसे पहले देखो इसके स्टेप्स कि हम कैसे इसका रे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप स्केल की मदद से काफ़ी लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से पेज के ऊपर। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने एक छोटे साइज का एक लेंस दिखाना है, कन्वेक्स लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ पेपर में। तो ये हम एक कन्वेक्स लेंस दिखाएंगे, छोटे साइज का, बहुत बड़ा नहीं बनाना है साइज में, क्योंकि छोटे साइज का लेंस होता है शॉर्ट फोकल लेंथ का और शॉर्ट अपर्चर का। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। अब मान लेते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 है, इसका हमने फोकस बनाना है। तो आप दोनों तरफ सेम लेंथ का फोकस दिखा दो। जितना डिस्टेंस C1 से F0 लेफ्ट साइड लेना है, उतना ही डिस्टेंस C1 से F0 राइट साइड होना चाहिए। किसी भी लेंस के दोनों तरफ फोकस होते हैं, वन कहलाता है ऑब्जेक्ट फोकस और दूसरा इमेज फोकस। तो हमने स्केल की मदद से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के C1 से F0 जितना लेफ्ट साइड, उतना ही C1 से F' और राइट साइड, ये बना लेना है। अब हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाना है F0 से थोड़ा सा पीछे, बहुत थोड़ा पीछे दिखाना है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं दिखा देना। F0 से बस मार्जिनली थोड़ा सा पीछे बना दो। तो ये मान लो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट को F0 से बहुत थोड़ा डिस्टेंस ही पीछे रखा है, लेकिन पीछे होना चाहिए। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सबसे पहले इसकी इमेज बनानी है, तो वही रूल अप्लाई करेंगे। पहला रूल, जो ऑब्जेक्ट से एक रे चलकर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
वो दूसरे तरफ के फोकस से पास करके जाएगी, बेंडिंग होकर, रिफ्रैक्शन होकर, और दूसरी रे जो ऑब्जेक्ट की टिप से C1 की तरफ जा रही होगी, उसमें बिल्कुल भी डेविएशन नहीं होगी, वो अपने स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़ती जाएगी। तो इसको आप C1 से जोड़ देना स्केल की मदद से, और आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देना बिना मोड़े। तो मेक श्योर कि आप इसे बेंड ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स स्केल से यूज करके आप बनाएंगे। तो इसको ऐसे आप स्ट्रेट एक रे दिखा देना। अब जब आप इन्हें बनाओगे तो ऑफ कोर्स ये कहीं जाकर मिलेंगी, तो जहां पर भी जाकर ये रेज मिलेंगी वहां पे आपको एक रियल इन्वर्टेड एंड इन लार्ज इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। तो लेटर से ये इमेज को हम A डैश B डैश कह देते हैं, राइट। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक और लेंस होता है जिसे आई लेंस कहते हैं। वो आई लेंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लेंथ वाइज अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल अंदर बाहर हो सकता है। तो हम उस आई लेंस को ऐसे रखते हैं कि ये जो फर्स्ट इमेज बन रही है ये उसके C2 और Fe के बीच में बने। तो मान लो हम B डैश से थोड़े डिस्टेंस पर एक आई लेंस दिखाते हैं। आई लेंस आपको बड़े साइज का दिखाना है, कम से कम इतना बड़ा तो हो कि वो फर्स्ट इमेज की हाइट के इक्वल हो जाए एक तरफ। तो लेटर से यहाँ पर मैं B डैश से थोड़ी दूर एक आई लेंस बनाता हूँ, वो भी कन्वेक्स लेंस होगा। तो ऐसे आप एक कन्वेक्स लेंस दिखाओगे। और ये उसका C2 है। अब क्योंकि वो बड़े साइज का लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे इसकी फोकस पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं Fe। तो मेक श्योर कि जो फर्स्ट इमेज बन रही है A डैश B डैश वो उसके C2 और Fe के बीच में बने, राइट। तभी ये वर्क करेगा। तो हम इसे मूव करके ऐसी जगह पर लेकर आते हैं इस लेंस को, आई लेंस को, कि जो फर्स्ट इमेज है वो कहाँ बने, C2 और Fe के बीच में। अब अगेन जितना हमने C2 से Fe लेफ्ट साइड डिस्टेंस लिया है उतना ही हमें राइट साइड बनाना पड़ेगा। तो आप सेम डिस्टेंस का एक पॉइंट राइट साइड पे भी बना लो। तो स्केल की मदद से आप ये F डैश ही बना लेना। अब ये जो फर्स्ट इमेज बनी है ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा, ये सेकंड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और फिर यहाँ से भी काफ़ी सारी रेस चलेंगी इनफाइनाइट, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही रेस चाहिए। तो हम उसमें से एक रे लेते हैं अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। और जैसे कि हमें रिफ्रैक्शन के लॉ पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल होती है वो दूसरे एंड के फोकस से पास होकर जाती है। तो आप इसको दूसरे एंड के फोकस से ऐसे पास कर देना। दूसरी रे जो ऑब्जेक्ट की टिप से C2 की तरफ जाती है, उस लेंस के आई लेंस की तरफ जाती है, वो सीधी ही जाती रहती है। तो दूसरी रे आप C2 से पास होके उसको स्ट्रेट ही दिखा देना। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं दिखाना, ये स्ट्रेट रेज हैं, तो इनको आप स्ट्रेट ही दिखाना। तो मैं दोबारा से इसे ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट दिखाने के लिए। तो ये दोनों रेज जब हमारी क्योंकि आई लेंस के पीछे हमारी आई होती है इसीलिए इसका नाम आई लेंस रखा जाता है, आई लेंस बुलाते हैं। तो ये मान लो हम अपनी आई दिखा दें, आई को भी हमें काफी बड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि ये दोनों रेस दिख जाएं आईज तक पहुंचते हुए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये दोनों रेज आई लेंस आई तक पहुंचते पहुंचते डाइवर्जेंट है, यहाँ तो मिलेंगे नहीं। तो ये देखने के लिए कहाँ मिल रहे हैं, हमें इन रेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इन रेज को प्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो मैं इस रेज को ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोड्यूस करने में आपको बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं करना है, बस स्केल से उसे पीछे की तरफ ड्रैग कर लेना है।
और ऐसे ही इस रे को भी पीछे की तरफ ड्रैग करना है। जहां पर ये दोनों रेज अपीयर टू मीट करेंगे वहां पे हमारी एक फाइनल इमेज बनेगी, जिसे हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। राइट, एफ को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमें इमेज मिलती है, डबल इमेज बनती है, इसीलिए डबल मैग्निफिकेशन पे काम करता है। पहले मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस ने थोड़ा इमेज को बड़ा कर दिया और उसके बाद आई लेंस ने उसे फर्दर और बड़ा कर दिया। राइट, डबल मैग्निफिकेशन। अब जब स्टूडेंट ये रे डायग्राम बनाता है तो कई बार इमेज दोनों लेंस के कहीं बीच में बन जाती है और कई बार ये इमेज इवन ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे भी बन जाती है। उसमें गलत नहीं है, क्योंकि हमने फोकल लेंस सबने अपने अलग अलग ली होगी, तो उसमें गलत नहीं कहलाएगा। तो आपकी इमेज कहीं पर भी बन सकती है, फाइनल इमेज यहाँ पर भी बन सकती है, थोड़ा इधर भी बन सकती है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे भी बन सकती है। तो मेक श्योर जब आप इमेज बनाएं तो उसे गलत नहीं समझें कि मेरा ये डायग्राम गलत हो गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज को मैग्नीफाई करता है। अब हम इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को ऐसे ही बनाना है स्केल की मदद से। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा होता है C1 से उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहते हैं, हम उसे UO कह देंगे। O मतलब कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जहां हमारी फर्स्ट इमेज बन रही है वो VO कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारी फर्स्ट इमेज यहां तक बन रही है, तो ये हमारा VO हो गया। और ऑब्जेक्टिव लेंस के C से जहां पे फोकस मिल रहा है इमेज की तरफ वो फोकल लेंथ FO कहलाता है। तो ये हमारी तीन टर्म्स हो गई ऑब्जेक्टिव लेंस की, UO, VO एंड FO। ऐसे ही जो फर्स्ट इमेज है, क्योंकि वो सेकंड लेंस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा UE हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, C2 का A डैश B डैश से डिस्टेंस। जो इमेज आई लेंस से बन रही है उसे हम VE कहेंगे। और जैसे मैंने कहा सबसे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमें VE D पे ऑब्टेन करना होता है। तो हम यहाँ पे जो इमेज लेंगे वो D पे लेंगे, यानी कि उसका डिस्टेंस C2 से D डिस्टेंस पर होगा, कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो VE हमारा D हो जाएगा और C2 से F डैश E तक हमारी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये डायग्राम पहले बनाना सीखो, क्योंकि इसी रे डायग्राम से हम इसकी वर्किंग और फिर इसका मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला लगाएंगे। तो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं आज की क्लास में। An object AB is placed just beyond the focus of objective lens. The rays coming from the object gets refracted by the objective lens to form a real and enlarged image A dash B dash। तो हम बेसिकली इसी डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ द आई लेंस is so moved
and placed such that the first image falls in between its optical center C2 and focus FE। तो हम आई लेंस को ऐसे रखते हैं कि जो फर्स्ट इमेज है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर C2 और फोकस के बीच में आ जाती है, जैसे कि डायग्राम में नजर भी आ रहा है। दिस वे, या इससे पहले लिख लो, द फर्स्ट इमेज will act as an object for the eye lens and the rays after refraction through this lens will form a virtual erect and enlarged image with respect to object A dash B dash। तो क्योंकि इस इमेज के लिए A dash B dash ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो इससे भी ज्यादा बड़ी इमेज को बना देगा। द फाइनल इमेज is obtained at least distance of distinct vision, that is D is equal to 25 centimeter from the optical center C2 of the eye lens। तो ये हमने इसकी एक तरह से थ्योरी या वर्किंग लिख दी, जो मोर और लेस अब रे डायग्राम में नजर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में आप इस रे डायग्राम को अच्छे से बनाना, इसको समझना, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डिराइव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।